गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं ये टॉपिक आपको ऑलरेडी पता है और ये टॉपिक काफ़ी जो है महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जो इस बार बच्चे एडमिशन ले रहे हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के माध्यम से, उन बच्चों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और सबसे महत्वपूर्ण जो है चेतावनी भी है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे बच्चे जो है इस बार ग्रेजुएशन में भी आपके वर्तमान समय में पढ़ रहे हैं और वो डीएलएड भी करना चाह रहे हैं। तो ये जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि क्या डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। या क्या डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन करेंगे तो हमारा दोनों सर्टिफिकेट वैलिड होगा या नहीं होगा, ये सबसे बड़ा जो है सवाल है बिहार के बच्चों के बारे में। हम एक एक करके जो है सारे सवालों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको वीडियो को पूरा देखना है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, एडमिशन लेने से पहले जान ले, समझ गए, मतलब एडमिशन लेने से पहले जान ले, लेने से पहले जान ले, ये बातें। अब डीएलएड में आपको एडमिशन लेना है तो ये सारी बातें जान लीजिए कि डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन करे या नहीं करे, ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे अहम मुद्दा है। अब आइए, अब आपको एक एक करके हम सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जो आपका ये मेन टॉपिक यही है और इसके ऊपर बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि डीएलएड में सेशन 2025 से 27 का एडमिशन होने वाला है, समझ गए। और अभी वर्तमान में कुछ बच्चे ऐसे होंगे, समझ गए, वर्तमान में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, ग्रेजुएशन कर, समझ गए, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फाइनल ईयर में होंगे। जो बच्चे पास कर गए हैं उनके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चे एट द प्रेजेंट टाइम अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे वो आपका बीएससी हो या बीए हो या बीकॉम हो, समझ गए, कुछ में भी अभी आपको वर्तमान में चल रहा है, सेशन इंड नहीं है, तब तो बड़ी प्रॉब्लम है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत प्रॉब्लम है। अब जो ये सवाल यहां पर आ रहा था कि डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन कर सकते हैं, तो इसका दो आंसर आएगा। देखिए, डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन, मैं यहां लिख दूं, डीएलएड प्लस जो है ग्रेजुएशन की बात कर ले तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो इसका दो जवाब आएगा और दोनों को आपको समझना है, तभी कीजिएगा। देखिए, इसका दो जवाब निकल के आएगा। एक तो आएगा कर सकते हैं और दूसरा आएगा नहीं कर सकते। अब बोलिए कैसे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कर सकते हैं, सबसे पहले तो समझिए कि नहीं कर सकते हैं, वो समझिए, उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं या क्यों कर सकते हैं। देखिए, डीएलएड के साथ जो है ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं कौन नहीं कर सकता है भाई। तो जो अभी वर्तमान में पढ़ रहा है, देखिए मैं आपको बता दूं, जो वर्तमान में पढ़ा है उसको तो समस्या आने वाली है, लेकिन डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन में भूल वर्ष भी एडमिशन नहीं करवाइएगा। रेगुलर मोड से, रेगुलर मोड से नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सेशन सेम नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। अगर कर भी ले रहे हैं, अगर छुपाकर कर ले रहे हैं तो वैलिड नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहली बात तो रेगुलर मोड से आप कर नहीं सकते हैं। अब बताइए कि एक समय में दो जगह कैसे पढ़िएगा, डीएलएडो करिएगा और ग्रेजुएशनो कीजिएगा, दोनों जगह कैसे अटेंडेंस बना रहे हैं। और सेशन सेम है तो किसी भी नौकरी में आपका वैलिड नहीं होगा, जहां जाइएगा वहां फंस जाइएगा, तो नहीं कर सकते हैं। सेशन सेम होगा, ऑलरेडी फंस जाइएगा। अगर छुपा कर भी ले रहे हैं तो कहीं दिखा नहीं पाइएगा, अगर दिखाइएगा तो पकड़े जाइएगा। सवाल पूछा जाएगा, अरे भाई तुम 25 से 27 में ग्रेजुएशनो पढ़ रहे थे और 25 से 27 में डीएलएडो पढ़ रहे थे, एक आदमी दो जगह कैसे जा रहा था, दो जगह कैसे अटेंडेंस बना रहा था, वैलिड नहीं होगा, आप नहीं कर सकते।
ये बात समझ रहे हैं? अगर जो बच्चा अभी कर भी रहा है उनके ऊपर दिक्कत है, जहां भी यूज करेंगे छुपा कर करेंगे, दोनों साथ में नहीं कर सकते। क्लियर है? अब देखिए, अब कर सकते हैं कैसे, तो कर सकते हैं डिस्टेंस मोड से। डिस्टेंस मोड से आप कर सकते हैं, जैसे आपका इग्नू हो जाता है, इग्नू वगैरह हो जाता है, या ओपन यूनिवर्सिटी हो सकता है, ओपन यूनिवर्सिटी हो सकता है। इससे आप जो है क्या कर सकते हैं कि सेम सेशन में डीएलएड, सेम सेशन में, समझ गए, सेम सेशन में डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन कर सकते हैं। यानी आप जो है डीएलएड जो है रेगुलर मोड से कर रहे हैं और ग्रेजुएशन जो है डिस्टेंस मोड से कर रहे हैं। तो इस केस में आप दोनों कोर्स कर सकते हैं और दोनों का वैलिड जो है माना जाएगा। लेकिन यह बात जान लीजिए कि आप रेगुलर मोड में नहीं कर सकते हैं। तो अब जाकर जो ये आपके सवाल थे मेरे प्यारे बच्चे कि ग्रेजुएशन के साथ हम डीएलएड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बातें आपको क्लियर हो गई? मुझे बता दीजिए, क्या ये बातें आपको क्लियर है? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, अब आपकी बातें क्लियर हो गई होगी। मैं साफ तौर पर कह सकता हूं कि आप ग्रेजुएशन अगर कर रहे हैं और फिर इसमें डीएलएड में एडमिशन ले लीजिएगा तो आपका दोनों वैलिड नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप डीएलएड में एडमिशन ले लेते हैं और फिर ग्रेजुएशन में भी एडमिशन ले लेते हैं तो उस केस में भी आपका वैलिड नहीं होगा, समझ गए? इसीलिए आप लोग डीएलएड कर रहे हैं तो डीएलएड कीजिए और डीएलएड करने के बाद ग्रेजुएशन कीजिए, ताकि आप हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर सकते हैं, या आप जो है 6 to 8 में टीचर बन सकते हैं, 9-10 का टीचर बन सकते हैं, लेकिन सेम सेशन में नहीं बन सकते हैं, दोनों पेपर नहीं दे सकते हैं। क्लियर है? अब रही बात कि अगर करना चाहते हैं तो आप इग्नू से कीजिए, ओपन यूनिवर्सिटी से कीजिए, या डिस्टेंस मोड से कीजिए, वो आपका वैलिड रहेगा, लेकिन रेगुलर मोड से आप नहीं कर सकते। स्पष्ट बात है? क्लियर है? तो इसी बात पर आप लोग जो है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी और सवाल रह गए हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।